बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री एक नई खबर फैला रही है। कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस संस्थान के डेटा को लेकर महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे, अब वो संस्थान मान चुका है कि ये आंकड़ा गलत था। फेक खबरों के बादशाह अमित मालवीय ने भी इस पर ट्वीट कर दिया है। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। मालवीय चाचा का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव आयोग को निशाना बनाया, अब उन्हें माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी को अपनी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी खत्म कर देनी चाहिए। अब आप यहाँ क्रोनोलॉजी समझिए। राहुल गांधी बिहार में इस समय वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। कई लोग आकर अपनी समस्या बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग ने उन्हें जीते जी मुर्दा बता दिया है या फिर उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया है। इन सब लोगों की आवाज को राहुल गांधी उठा रहे हैं। ये देख बीजेपी को चिंता सता रही है कि कहीं राहुल गांधी बिहार में उनका खेल न बिगाड़ दे। दूसरी बात, विपक्ष इस समय चुनाव आयोग पर भी हमलावर है। लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी पर सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग के अधिकारियों को चुनौती दे दी है कि अगर वो सही ढंग से अपना काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर विपक्ष एकजुट हो गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और उसके अधिकारी मुश्किलों में। ऐसे में बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, तो अब वो कुछ भी करके अपने प्यारे अधिकारियों को बचाने की होड़ में लगी है। लेकिन चुनाव आयोग को अब बचाने के लिए बीजेपी के पास कुछ है नहीं, ना कोई तर्क, ना कोई सबूत। इसीलिए अब वो फेक खबरें फैलाने पर उतारू हो गई है। खैर, उस ट्वीट पर भी बात कर लेते हैं जिसे शेयर कर ये भाजपाई उड़ रहे हैं। संजय कुमार जो CSDS संस्थान के थे, उन्होंने 17 अगस्त को एक ट्वीट किया और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 महीने में उतने वोटर्स जुड़ गए जितने कि 5 साल में भी नहीं जुड़े। फिर संजय कुमार ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया और एक दूसरा ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं अपने पुराने ट्वीट के लिए माफी मांगता हूं जो मैंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर की थी। मेरी टीम ने डेटा को गलत पढ़ लिया था और इसीलिए मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। अब सबसे पहली बात, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप कई महीने पहले ही लगा दिए थे। उन्होंने चुनाव आयोग के इस डेटा को सामने रखा था और बताया था कि चुनाव में धांधली हुई है, फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए राहुल गांधी ने किसी दूसरे संस्थान के डेटा का सहारा नहीं लिया था, बल्कि खुद चुनाव आयोग के डेटा को ही सामने रखा था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें साफ लिखा है कि पिछले कई सालों में 5 महीने में 5 साल के मुकाबले कम वोटर जुड़ते थे, लेकिन 2024 में ठीक इसका उल्टा हुआ। उस साल 5 महीने में ज्यादा वोटर जुड़ गए 5 साल के मुकाबले। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 7 अगस्त को और CSDS के अधिकारी ने ट्वीट किया 17 अगस्त को। यानी राहुल गांधी के दावों का CSDS के डेटा से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने अपने सारे दावे चुनाव आयोग के डेटा के आधार पर किए, सबूत भी चुनाव आयोग से ही निकाल कर दिए। तो अब सवाल है कि आखिर बीजेपी ये फेक खबर क्यों फैला रही है, खुद को बचाने के लिए या फिर अपने दुलारे चुनाव आयोग को ईमानदार साबित करने के लिए? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।